नमस्कार दोस्तों, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ और टी20 मैच की स्पीड से आज हम उस मुद्दे को डीकोड करेंगे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। नीट एग्जाम क्राइसिस। आखिर कहाँ हुई चूक, कैसे लीक हुआ ये पेपर और उन 25 लाख बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा जो अपने आने वाले कल का इंतजार कर रहे थे। आज का ये एक्सप्लेनर किसी फास्ट पेस्ड कमेंट्री से कम नहीं होने वाला, तो सीधे शुरू करते हैं नीट क्राइसिस द कंप्लीट ब्रेकडाउन। लेट्स गो। आज की पिच पर हमारा लाइनअप कुछ इस तरह है। पहला, द नीट एग्जाम क्राइसिस। दूसरा, स्टूडेंट रिलीफ एंड लॉजिस्टिक्स। तीसरा, द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। चौथा, द एनटीए अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन। और आखिरी, शिफ्ट टू सीबीटी मोड। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डीप डाइव करते हैं। Number 1. The NEET exam crisis. Tracking the leak. दोस्तों, टाइमलाइन बिल्कुल किसी स्लॉग ओवर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। 3 मई को एग्जाम होता है, साथ में आते आते एनटीए के पास कंप्लेंट्स का ढेर लग जाता है, गेस्ट पेपर लीक का बवाल मच जाता है। फिर 8 से 11 मई के बीच, यानी सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर इंक्वायरी बैठती है और गवर्नमेंट कंफर्म करती है कि हाँ भाई, एक मैसिव कंस्पिरेसी हुई है। और फिर 12 मई को आता है सबसे बड़ा डिसीजन, एग्जाम कैंसर्ड। जैसे ही लीक कंफर्म हुआ, एक्शन एकदम सुपरफास्ट लिया गया। यहां एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान बहुत क्रूशल है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वी डिड नॉट वांट एनी करेक्ट कैंडिडेट टू बी डिप्राइव्ड बाय द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द एजुकेशन माफिया। सही बात है, उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। किसी भी मेरिटोरियस बच्चे का हक इन शिक्षा माफियाओं के चक्कर में नहीं मारा जाएगा। ये डायरेक्टली इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक स्ट्राइक थी। Number 2. Student relief and logistics. What you get now. अब आप सोच रहे होंगे हमारा क्या, तो सुनिए, आपके लिए बड़ी रिलीफ आई है। सबसे पहले नया री एग्जाम 15 जून को होगा और इसके लिए 0 फीस, कोई नया पैसा नहीं देना। पुरानी फी भी रिफंड हो जाएगी। और हाँ, अगर आप अब उस शहर में नहीं हैं जहां पहले एग्जाम दिया था, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको एग्जाम सिटी चेंज करने के लिए पूरे 1 हफ्ते का विंडो मिलेगा। 14 जून तक एडमिट कार्ड्स आपके हाथ में होंगे, यानी पॉकेट और ट्रैवल दोनों की टेंशन अब एकदम 0 कर दी गई है। एक और बड़ा अपडेट है टाइमिंग को लेकर। पुरानी टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक थी, लेकिन होता क्या था, ओएमआर शीट साइन करने और बाकी फॉर्मेलिटीज में आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए अब टाइमिंग 2 बजे से लेकर 5:15 तक कर दी गई है। पूरे 15 एक्स्ट्रा मिनट्स, ताकि फॉर्मेलिटीज के चक्कर में आपका कोड टेस्टिंग टाइम बिल्कुल कट ना हो। एकदम बढ़िया मूव, राइट? और क्योंकि एग्जाम जून में है, तो बारिश की टेंशन तो होगी ही। इसीलिए मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि स्टेट चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट और मॉनसून वेदर के लिए कंटिजेंसी प्लान सेट किए जा रहे हैं। बारिश की वजह से किसी का एग्जाम ना छूटे, इसकी फील्डिंग पहले से सेट हो रही है। आपको बस अपने पेपर पे फोकस करना है, बाकी हेडेक पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का है। Number 3. The CBI investigation hunting the mafia. अब बात करते हैं एक्शन की। सीबीआई ने अब इस केस की कमांड पूरी तरह अपने हाथ में ले ली है। उनका एक ही टारगेट है, इस कमांड चेन को तोड़ना और लीक कहां से शुरू हुआ इसको ट्रैक करना। गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहां स्ट्रिक्ट एक्शन में दिख रही है। चाहे एनटीए का कोई बड़ा अफसर हो या बाहर का कोई मास्टरमाइंड डायला, इस बार कोई नहीं बचेगा। इस माफिया को जड़ से उखाड़ना ही इनका अल्टीमेट टारगेट है। 120, जी हाँ, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, डिजिटल मैदान में भी मैसिव लड़ाई चल रही है। 120 टेलीग्राम चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं। ये वही चैनल्स थे जो फेक पेपर्स और भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। साइबर चैलेंज कितना बड़ा हो चुका है, ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है। ये माफिया अब सिर्फ बाहर नहीं, इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में भी छुपा बैठा है। एजुकेशन मिनिस्टर ने इन माफियाओं को एक सोशल ईविल कहा है, एक सामाजिक बीमारी, यह एक कैंसरस एलिमेंट जिसे खत्म करने के लिए हम सबको, सोसाइटी, मीडिया और सिस्टम को एक साथ आना पड़ेगा। यह सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक नहीं है दोस्तों, ये हमारे आने वाले फ्यूचर को बचाने की एक कलेक्टिव फाइट है। Number 4. The NTA accountability question, fixing the system. धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओपनली एक बहुत बड़ी बात कबूल की। उन्होंने कहा, एनटीए इज अकाउंटेबल, एनटीए मस्ट हैव 0 एरर्स, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनटीए जो हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, उसे डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराया गया है। गलतियां खुलेआम स्वीकार की गई हैं और इन लूप होल्स को हमेशा के लिए फिक्स करने का सॉलिड वादा किया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? एनटीए ने राधाकृष्णन कमेटी की ऑलमोस्ट सारी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की थी। एकदम इलेक्शन टाइप सिक्योरिटी लगाई थी भाई। 5400 सेंटर्स पर लोकल डीएम्स और एसपीज खुद ग्राउंड पर तैनात थे। फिर भी इतनी टाइट फील्डिंग के बावजूद माफिया ने डिफेंस तोड़ दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि बीमारी सिस्टम के कितने अंदर तक फैली हुई है। Number 5. Shift to CBT mode, the future of NEET. इस रूट कॉज को खत्म करने के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आने वाला है।
करंट सिस्टम देखिए फिजिकल OMR शीट्स पर चलता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक पेपर्स के लीक होने का हाई रिस्क हमेशा रहता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड करने के लिए फ्यूचर में नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में होगा। ये नया सिस्टम फुली साइबर प्रोटेक्टेड और सिक्योर बनाया जाएगा, जिससे फिजिकल पेपर लीक का डर पूरी तरह से एलिमिनेट हो सके। एक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन दोस्तों, इन सब धमाकेदार अनाउंसमेंट्स के बाद भी एक बड़ा और कड़वा सवाल क्रीज पर अभी भी खड़ा है। क्या NTA इन नए मेजर्स और CBT मोड के जरिए आपका टूट चुका भरोसा वापस जीत पाएगा? क्या ये मैसिव ओवरहॉल्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सच में फ्यूचर प्रूफ बना पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।